हम अपने रिव्यूज में अक्सर ये कहते हैं कि आपके और इरफान की केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है, और हमारे लिए अभी ये पिछली जो किस्तें जो आप भी कह रही हैं कि ड्रैग हो रही थी, दैट वाज सॉर्ट ऑफ द हाईलाइट एंड दैट पुल्ड अस थ्रू के यार कि चलो जो अफान और दुरे की केमिस्ट्री है ये मज़े की है, और इनका जो रिलेशनशिप है ऑन स्क्रीन ये कैसे अनफोल्ड होगा, दैट्स समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। इसकी क्या वजह है? ये सिर्फ आपकी इंस्टेंट, क्योंकि मैंने जब आप दोनों को इंटरव्यू किया था, जब हम सेट पे मिले थे परदेश के, तो अफान ने एक्चुअली ये कहा था कि वो उनको पता भी नहीं था कि आप कौन है जब शुरू करने जा रहे थे, और उन्होंने एक्चुअली डिमांड किया था कि आपको चेंज करवा दिया जाए। अच्छा, अब पता नहीं क्या स्टोरीज चेंज करके मुझे बताता है, बट ही गोज लाइक कि he was like that I want a bigger star or somebody, and I had just done Bharas, and I'm still not somebody that every actor would want to work with. But अफान at that time was like I want somebody जो कि अच्छी अदाकारी कर सके, और अफान ने मेरा काम नहीं देखा हुआ था. So people at Six Sigma had a very strong belief in me that I can pull Eamon very well. तो वो उन्होंने उसको समझाया था. वो कहता मुझे बस ये इशू था कि I want somebody who can play and do justice to Eamon, because Eamon का किरदार बहुत overpowered है हर जगह से. तो फिर उसके बाद जब हम पहले दिन सेट पे मिले, दूसरे दिन he was like, Dure, I was so wrong, I'm so sorry, I have to tell you something. And then he told me all of this, and I was like, it's okay. It's like it's not something that I was not expecting. तो अफान और मेरी बहुत इंस्टेंट केमिस्ट्री है. आई डोंट नो कैसे है. हम कभी शूट के बाहर नहीं मिले, हम वी डोंट टॉक मच, बट आई डोंट नो व्हेन वी आर इन अ सीन, वी आर इन अ सीन, एंड इट्स जस्ट समथिंग जो ऐसे हो जाता है कभी कभी. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ऑफ कैमरा आपकी इतनी मतलब ऐसे मुलाकात. या इफ आई मीट अफान टुडे, इट्स गोना बी लाइक एवरीबॉडी इज गोना बी लाइक, ओह they have been talking every day, they must be on everything. But अफान और मैं कभी नहीं मिलते ऑफ कैमरा या सेट के बाहर, बट स्टिल वी हैव दैट, आई थिंक वी हैव दैट केमिस्ट्री एज यू कॉल. ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग और मजे की बात है. आपने ये तो कह बता दिया कि अब परदेश की असल कहानी शुरू होगी. व्हाट आर व्यूअर्स टू एक्सपेक्ट? थोड़ा सा अब ये रोने धोने वाली तरफ जाएगा, या ये परदेश इन इट्स हैप्पी एंडिंग होगी या ट्रेजेडी है? I don't know about the ending as yet, but I think Pardes in itself is something that is so sad. Pardes is a tragedy in itself for people who are living in Pardes. Will it continue to be a tragedy? Let me put it that way. What I can give away is that it's going to teach people how to tackle things when a person is in Pardes. It's going to be a lesson. It's going to be something that is going to be very different to what Zubaida went through. So it's going to be something that is not going to tell people about Pardes, but about emotions more. कि अगर आप परदेश में हैं भी तो आप कैसे उस चीज़ को गुजारें, आप अपने आप को क्या करें. So the reason also I signed Pardes was because मुझे अच्छा लगता है कि मैं वो किरदार करूं कि जो थोड़ा बहुत औरतों को अपग्रेड करें हमारी कहानियों में, उनको आवाज़ दें, उनको अपना एक सब्सटेंस दें, उनको जीने की कोई और वजह दें. You know, a woman should not just be living for a man. A woman should not just be living for, even if she's married to him, she should have her own representation. She should have her own like views and points. तो इसीलिए मैंने परदेश किया था. तो मेरा ख्याल आपको यही फिर देखने को मिलेगा इंशाल्लाह. ये जो आपने बात की, हमारी इंडस्ट्री में कितना आसान है इस तरह के किरदार ढूंढना? बहुत मुश्किल, क्योंकि बनते ही नहीं. हम जो ड्रामे देखते हैं उसमें कोई 10, 12, 15 ड्रामों में एक ड्रामा ऐसा होता है जिसमें शायद एक किरदार 25वीं किस्त के बाद जाके उसको थोड़ी सी कोई आवाज मिले. बिल्कुल, बिकॉज इट्स बीन 1.5 year. आई एम जस्ट गोना बी 2 years इन द इंडस्ट्री इन अ मंथ और सो. इन 2 सालों में मुझे बहुत से प्रोडक्शन हाउस से ये सुनने को मिला है, दुरे डोंट बी सो चूजी, यू आर जस्ट वेरी न्यू. एंड आर यू चूजी? आई एम. I maybe it's not showing a lot on screen right now, but I have said more no's than I've said yes. So I've been told that I am very choosy, and it's going to affect my career, because if I'm not going to be seen on screen, nobody's going to cast me. और जितना मैं ज़्यादा दिखूँगी उतना मुझे काम मिलेगा or something like that. But I feel like for me as an actor, I will not be able to do justice to a character अगर कि I don't feel about that character. और mostly जो मुझे scripts आती हैं मुझे मज़ा नहीं आता पढ़ के. मुझे नहीं लगता
मुझे नहीं लगता अगर मैं ये कहानी सुनाऊंगी इससे कोई फ़र्क पड़ेगा. सो 1.1% भी अगर इम्पैक्ट मेरी परफॉर्मेंस लाएगी सोसाइटी में, या कोई मुझसे कुछ सीखेगा, दैट इज़ व्हेन आई एम गोइंग टू डू अ स्टोरी. And it might be just like a scene, it might be 2 scenes, but it has to be something. I can't just be crying on screen for no purpose. I can't just be getting slapped because I am a heroine, or that's the representation of हालांकि भड़ास में भी एक स्लैप था. भड़ास में एक स्लैप था, बट भड़ास आपको लगा कि मुझे नहीं पता होगा? नहीं, मुझे पता है आपको पता होगा. भड़ास में एक थप्पड़ था, बट उस थप्पड़ के बाद वो उस घर में नहीं रही थी. She left and that man came back to her, but she never went back to her. So she loved him and she was he बहुत उनकी एक केमिस्ट्री थी और बहुत प्यार था उनके बीच में, लेकिन वो वापस आया, उसने मिन्नतें कर छोड़ी, बट वो वापस नहीं गई. तो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए. कॉन्टेक्स्ट, आपके साथ क्या होता है ये आपका डाउनफॉल नहीं है. आप उसके बाद क्या करते हैं वो आपको बताता है. दैट इज व्हाट शोज यू एज अ ह्यूमन बीइंग. सो द सर्कमस्टांसेस दैट लाइफ पुल्स एट यू is not important, or it's not कि वो circumstances भी perfect हो एक कहानी में, but आप उस circumstances के बाद करते क्या हैं. That is what I'm gonna show my audience, because I can't show an audience a fairy tale कि भाई मैं तो एक ऐसी लड़की दिखाऊंगी जो शुरू दिन से जिसको ना harassment होती है, जिसको ना workplace harassment होती है, जो ना bully होती है, जो ना जिसके कभी थ्रेट नहीं होता. मैं ये सब दिखाना चाहती हूँ बिकॉज ये हमारे माशरे की अक्कासी है, बट मैं दिखाना चाहती हूँ उस सब के बाद वो क्या करती है. So this is what is important for me to see in a script. दोबारा अभी जो आप प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, क्या वो इस तरह की खातून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैंने कोशिश बहुत की है. मैंने 3 dramas on main that I have done. One that you're just gonna see on Hum TV, which I did with Bharas. I think you're playing a lawyer in that one, नहीं? I'm playing a CSS officer. अच्छा, CSS officer. It's a CSS officer, और वो मैंने भड़ास के साथ शूट किया था. वो आना भी भड़ास के साथ था, बट वो डिले होकर अब आ रहा है. उसमें भी मुझे था कि कोई सब्सटेंस हो, बिकॉज तब मुझे था अच्छा मैं कर लेती हूँ कुछ कर लेती हूँ. उसमें थोड़ा सब्सटेंस मुझे था, कुछ हो. मैं चाहती थी वो एक रेगुलर स्टोरी हो, एक लव स्टोरी हो, बट मैं चाहती थी इसमें कोई सब्सटेंस हो. उसका प्रोमो इंटरेस्टिंग है, मैंने 2 प्रोमोस देखे. सॉरी, नाम मुझे भूल गया. जुदा हुए कुछ इस तरह. जुदा हुए कुछ इस तरह. तो मुझे पता था कि मुझे एकदम से ऐसे रोल्स नहीं मिलेंगे जैसे मुझे चाहिए. तो मैं आई ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले स्मार्ट एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ अ स्क्रीन. तो मैंने वो कर लिया. इट्स नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू लाइक चेंज सोसाइटी और हैव अ डीप इम्पैक्ट, बट इट हैज़ समथिंग, इट हैज़ दैट एलिमेंट दैट आई लुक इनटू स्क्रिप्ट्स. बट अभी जो मैं कर रही हूँ वही मुझे जो स्क्रिप्ट्स आ रही हैं उसमें से एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि आई एम डूइंग टू सेटिस्फाई माई सेल्फ एज एन एक्टर. बाकी मैं एक शायद ऐसी कर रही हूँ जो कि ऑडियंस को देखना है मुझे, लेकिन उसमें भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि एक एलिमेंट कोई हो जाए, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिखा दो उससे, उसको थोड़ा सा ऐसा मत दिखाओ कि उसके साथ जुल्म हो ही जा रहा है और वो कुछ नहीं कर रही, उसमें थोड़ी सी आवाज़ डाल दो. So this is what I'm trying to do, but then as a new actor, it's very difficult to find such roles.